हेलो वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। अल्कोहल फिनॉल ईथर का ये हमारा सेकंड वीडियो है और बच्चों आज आप लोगों का अल्कोहल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। तो आज की वीडियो की शुरुआत करने में हम लोग एक थ्योरेटिकल टॉपिक से शुरुआत करने वाले हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। उसके बाद आएंगे केमिकल रिएक्शंस पे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, सीधा क्वेश्चन बनाता है। तो नॉर्मल सी बात है यार, देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। बॉइलिंग पॉइंट चाहे अल्कोहल का हो या किसी भी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड का हो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती है, मोलार मास बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। लेकिन एक और बात यह है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या सरफेस एरिया। देखो यहां पर मैं आप लोगों को समझा देता हूं। बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट मोलार मास के तो डिपेंड करता ही करता है। ये तो एक बड़ी सिंपल सी बात हो गई कि इथेनॉल और मीथेनॉल में ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो ऑब्वियस ही बात है इथेनॉल, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में एक लॉजिक ये भी है कि बॉइलिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे, अब मैं आपको समझा रहा हूं। ये आपका क्वेश्चन बनाता है, जैसे जैसे आप ब्रांचिंग करते जाते हो, जैसे मॉलिक्यूल की ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग इंक्रीजेस। ब्रांचिंग करने से क्या होता है ना कि सरफेस एरिया कम होता है, और सरफेस एरिया कम होने से बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। ब्रांचिंग इंक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट चाहे अल्कोहल हो या कोई भी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। तो ये बात कंफर्म है कि ब्रांचिंग करोगे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इसीलिए अगर मैं कंपैरिजन करूं, यहां पर ये मेरे पास कंपाउंड है ब्यूटेनॉल, और इतने ही नंबर ऑफ कार्बन का मैं दूसरा कंपाउंड ले रहा हूं CH3CH। दोनों कंपाउंड का मोलार मास सेम है, तो मोलार मास वाला लॉजिक तो लगेगा नहीं। लेकिन दोनों कंपाउंड में डिफरेंस है। ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है और ये ब्रांच कंपाउंड है। ये देखो ना, अब ये ब्रांच आ गई है, तो ब्रांचिंग होने की वजह से सेम नंबर ऑफ कार्बन, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सब बराबर है, मोलार मास बराबर है। डिफरेंस है तो बस काहे का, ब्रांचिंग का। जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा है उसका सरफेस एरिया थोड़ा कम और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो गाइस इन दोनों में ये वाले कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और सेकंड वाले कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो एक बात तो ये कंफर्म हो गई। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है वो ये है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज मोर देन अल्केन और ईथर। यार अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो अल्केन और ईथर से ज्यादा है, और अल्केन और ईथर में ईथर तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। सीधा क्वेश्चन बनाता है ईथर और अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट में कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आता है कि आखिर अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा क्यों है। तो उसके पीछे रीजन मैं आपको बता दूं। अल्कोहल जो होता है ये होता है मोर पोलार कंपाउंड, ये ज्यादा पोलार है, और ये बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। गाइज ये दो रीजन है जिसकी वजह से अल्कोहल जो है वो ईथर से कई गुना आगे निकल जाता है। दोनों अल्कोहल और ईथर में अगर मैं कंपैरिजन करूं, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन बराबर है, हाइड्रोजन सब बराबर है, सेम मॉलिक्यूलर मास है। उसके बाद भी अगर मैं देखूंगा तो अल्कोहल ज्यादा पोलार निकलेगा और अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। और आखिर अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाता है, तो चलिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं। ROH 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 ये अल्कोहल है, और अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। एक अल्कोहल का हाइड्रोजन और अदर अल्कोहल का ऑक्सीजन आपस में बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी आपस में बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। और बच्चों ऐसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड पीछे चलते जाएंगे, ऐसे ही आगे भी चलते जाएंगे। तो ये जो आपके सामने नजर आ रहा है दैट इज
हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट किसी भी ईथर या एल्केन से ज्यादा होता है। ये आपके सामने इस वक्त जो दिख रहा है सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाएगा, आप क्वेश्चन सही करके आओगे, ये कंफर्म हो गया है यहां से। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, और पहला रिएक्शन ही बहुत शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। देखो डिहाइड्रेशन जब भी आता है उसका मैकेनिज्म पे क्वेश्चन कंफर्म बनता है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देख लो, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं डिहाइड्रेशन के मैकेनिज्म पे। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है अल्कोहल से वाटर निकालना, और अल्कोहल अपना वाटर क्यों देगा भाई, फ्री का थोड़ी है कि वाटर उठाकर दे दिया। अगर आपको अल्कोहल से वाटर निकालना है तो आपको लेना पड़ेगा सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी हाई टेम्परेचर पे। तो कैसे करना है मैं बता रहा हूं। हमारे पास अल्कोहल है, दैट इज CH3CH2OH। जिस कार्बन पे OH जुड़ा है ये अल्फा है, और अल्फा का पड़ोसी है बीटा कार्बन। और जब हम अल्कोहल को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं तो अल्फा कार्बन अपने OH को निकाल देगा, बेचारा OH चला जाएगा यहां से, और बीटा कार्बन अपने हाइड्रोजन को निकालेगा। तो मतलब क्या निकल गया, हमारे पास निकल गया HOH। अल्फा कार्बन ने OH निकाला, बचा CH2, बीटा कार्बन ने हाइड्रोजन निकाला, बचा CH2, और दोनों के बीच आ जाएगा डबल बॉन्ड, और फाइनली हमारे पास जो प्रोडक्ट तैयार हुआ ये तैयार हुआ अल्कीन। तो डिहाइड्रेशन तो बड़ा आसान है, बहुत सिंपल है। डिहाइड्रेशन में आपके पास जो भी अल्कोहल है ये अल्कोहल सीधे जाकर बना देता है अल्कीन। अब बात आती है कि सर इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, तो चलिए मैकेनिज्म मैं आपको बता रहा हूं वन बाय वन। अगर हम बात करें इसके मैकेनिज्म की, अगर इसका मैकेनिज्म देखें तो यार मैकेनिज्म तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन इसकी स्टेप्स बता रहा हूं। तो फर्स्ट स्टेप है मैकेनिज्म की, मेरे पास एक कंपाउंड है इथेनॉल, और मैं जानता हूं कि ऑक्सीजन पे दो दो लोन पेयर खाली बैठे हुए हैं, और यहां पर ये रिएक्शन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और एसिड को लिख रहे हैं H पॉजिटिव से। तो पहली स्टेप में क्या होगा, ये जो फ्री बैठे हुए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन है ना, जो ऑक्सीजन के ऊपर है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, माइनस उसने प्लस देखा, फौरन भागता हुआ गया और प्लस चार्ज की तरफ जाके उससे बॉन्ड बना लेगा। जैसे ही ये लोन पेयर उधर हाइड्रोजन पे शिफ्ट होगा तो यहां पर बनेगा CH3CH2OH2। अब इस ऑक्सीजन पे आ गया प्लस चार्ज, और ये बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। हाइड्रोजन का जुड़ना मतलब प्रोटोनेशन है। तो गाइस पहली स्टेप का नाम नोट कर लेना, प्रोटोनेशन कहलाता है। फर्स्ट स्टेप कहलाती है प्रोटोनेशन, क्योंकि पहली स्टेप में हाइड्रोजन जुड़ गया। जैसे प्रोटोनेटेड अल्कोहल जुड़ा तो अल्कोहल परेशान आ गया कि यार ये मैंने क्या गलती कर दी, मैं तो अच्छा खासा स्टेबल था, अब मेरे ऑक्सीजन पे आ गया प्लस चार्ज। ऑक्सीजन प्लस कभी पसंद नहीं करता। तो इस सिचुएशन में CH3CH2OH2 जो दिख रहा है आपको, ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड को तोड़ेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के खुद रख लेगा, कहेगा मुझे निकल जाने दो यार, प्लस चार्ज मुझे पसंद नहीं है। और जैसे ही ऑक्सीजन ने बॉन्ड तोड़ा तो पूरा का पूरा 2 हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन मतलब H2O निकल गया। HO निकलने के बाद बच क्या रहा है हमारे पास, बच रहा है CH3CH2, और गाइस इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव, और इसे बोलते हैं कार्बोकैटायन। ठीक, सेकेंड स्टेप का नाम है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो सेकेंड स्टेप का नाम लिख देता हूं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ये इसका नाम डिहाइड्रेशन भी दे सकते हो क्योंकि वाटर निकल चुका है। और फाइनली आप देखो थर्ड स्टेप और फाइनल स्टेप, आपके पास जो CH3CH2 पॉजिटिव है, इस कार्बन पे प्लस चार्ज है। प्लस का मतलब इसका एक आध ऑर्बिटल खाली है, खाली बैठा है, बेचारा परेशान है। उस परेशान कार्बन की हेल्प करने के लिए पीछे वाला कार्बन खुद आएगा, कहेगा मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं। कैसे हेल्प करूंगा, अपने और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को इधर ले आऊंगा। जैसे ही CH2 और हाइड्रोजन का बॉन्ड आगे जाएगा तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज अल्कीन।
और ये बेचारा हाइड्रोजन निकल जाएगा H पॉजिटिव 1 के। और आप ध्यान दो, जैसा H पॉजिटिव शुरू में लिया था इन दी एंड प्रोडक्ट बना, वैसे ही H पॉजिटिव साइड में निकल गया। तो बच्चों इस तरह से आप 3 स्टेप्स में किसी भी अल्कोहल को अल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हो। बोलोगे कि सर लास्ट स्टेप का नाम क्या है? तो भैया लास्ट स्टेप जो है, इस लास्ट स्टेप को बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। इसे हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। कई बुक्स में हाइड्राइड शिफ्ट लिखा है, गलत है, कट कर देना वरना एग्जाम में तुम्हारे नंबर कट हो जाएंगे। इसे बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, जब कार्बन हाइड्रोजन को दूर निकालता है और किसी दूसरे पड़ोसी कार्बन की हेल्प करता है। तो इसी के साथ हमारा पहला बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। आप नोट कर लो। केमिकल प्रॉपर्टी का सेकंड मेथड है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HX। तो गाइस हम लोग एक बात जानते हैं कि HX में X की जगह फ्लोरीन ले लोगे तो HF और HCl, क्लोरीन लेने पर ब्रोमीन अगर X की जगह ले लिया तो HBr और आयोडीन ले लिया तो HI होता है। इन सभी में सबसे खतरनाक और स्पीड से रिएक्शन करता है HI, और सबसे स्लो रिएक्शन जो करेगा वो HF करेगा। ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। अगर मैं बात करूं अल्कोहल की, तो किसी भी रिएक्शन के लिए अल्कोहल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है टर्शरी अल्कोहल, उससे स्लो होता है सेकेंडरी, और प्राइमरी अल्कोहल सबसे स्लो रिएक्शन करता है। एक बात तो कंफर्म हो गई कि सबसे तेज रिएक्शन करेगा टर्शरी अल्कोहल, फिर करेगा सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। मैं यहां पे रिएक्शन कर रहा हूं, जैसे मेरे पास है ROH, मैं अगर इसका रिएक्शन कराता हूं HX के साथ, तो सिंपल सी बात है, यहां का हाइड्रोजन इस OH को अपने साथ लेकर निकल जाएगा, मतलब बना देगा H2O, और H2O निकलने के बाद आपके पास इधर से बचेगी कार्बन की चेन, वेदर इट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, और यहां से बचेगा X, तो ये बना देगा R बॉन्ड X, दैट इज एल्काइल हैलाइड। आप हेलो एल्केन बोल दो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक काम करता हूं, मैं R की जगह लेता हूं टर्शरी कार्बन का टर्शरी अल्कोहल। ये मेरे पास टर्शरी अल्कोहल है, और यहां पे ले लेता हूं HCl। चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और जब आप रिएक्शन करते हो तो वॉटेवर, चाहे अल्कोहल प्राइमरी हो, सेकेंडरी या टर्शरी हो, अपने OH को निकालेगा विद दिस हाइड्रोजन, और यहां पर बना देगा HOH, एंड फाइनली वी विल हैव टर्शरी कार्बन बच रहा है विथ 3CH3, और यहां पर बच रहा है Cl, तो ये बन गया टर्शरी हेलोएल्कीन। तो यार यहां पे कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान रिएक्शन है, आपके सामने दिख रहा है। टर्शरी अल्कोहल सबसे तेज रिएक्शन करेगा, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे कम। क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि टर्शरी अल्कोहल हमेशा बनाएगा टर्शरी कार्ब कैटायन, सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा प्राइमरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो जैसा कार्बोकैटायन स्टेबल होता है वैसा अल्कोहल भी स्टेबल होता है। टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी कम स्टेबल है, तो स्लो रिएक्शन। प्राइमरी कार्बोकैटायन सबसे कम स्टेबल है, इसलिए प्राइमरी का सबसे स्लो रिएक्शन। अगर 12th बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो ये लॉजिक आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे उठा के रख देना है। जितना स्टेबल कार्बोकैटायन उतना फास्ट अल्कोहल का रिएक्शन। दैट्स इट, नोट कर लो आप लोग। तो यहां पर हम लोग वो मेथड देखने वाले हैं जिससे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को सेपरेट करा जाएगा या डिस्टिंग्विश करा जाएगा। डिस्टिंग्विश समझते हो ना, अलग अलग पहचानना, अलग अलग रिएक्शंस। ऐसे मेथड में हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, मतलब कुछ मेथड्स हैं, जिनमें पहला मेथड जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज ल्यूकास मेथड। बच्चों ल्यूकास मेथड एक बड़ा शानदार मेथड है जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है। ल्यूकास मेथड में हम लोगों को लेना होता है ल्यूकास रिएजेंट, और ल्यूकास रिएजेंट है बेसिकली कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस
ZnCl2 को जब आप 1:1 में लेते हो, 1:1 का रेशियो जो आप लेते हो, इसे बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। अब ल्यूकास मेथड में होता क्या है, देखो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपके पास कोई भी अल्कोहल है, वेदर इट इज प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी, आपने अगर इसका रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट से करा दिया, विच इज अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, तो यार रिएक्शन वही होगा जो अभी थोड़ी देर पहले देखा था। एल्कोहल का OH विद दिस हाइड्रोजन बना देगा HOH। आपके पास क्या बच रहा है, इधर से बच रहा है R और इधर से बच रहा है Cl, तो ये बना देगा R बॉन्ड Cl, दैट इज क्लोरोअल्केन। और क्लोरोएल्केन जैसे ही बना वैसे ही हमें एक वाइट कलर की एक काफी मोटी ऑयली लेयर, काफी थिक ऑयली लेयर दिखी, और उस वाइट कलर की लेयर का नाम है टर्बिडिटी। क्या नाम है इसका, टर्बिडिटी। टर्बिडिटी या वाइट कलर की लेयर तब दिखती है जब क्लोरोएल्केन बन जाता है। जितनी जल्दी टर्बिडिटी दिखेगी, टर्बिडिटी के टाइम के हिसाब से हम पहचान लेंगे अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मान लो टर्शरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या प्राइमरी अल्कोहल है, हमने इन अल्कोहल का रिएक्शन कराया ल्यूकास रिएजेंट से। एग्जाम में ऐसे ही लिखना है भैया, ऐसे ही लिखना है, डोंट वरी। आपने इसका रिएक्शन कराया ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट होता है HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। तो आपने जैसे ही ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन कराया तो यहां पे टर्बिडिटी बनेगी, टर्बिडिटी मतलब क्लोरोएल्केन। टर्शरी अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन करता है, तो उसमें जो टर्बिडिटी दिखती है वो दिखती है कुछ सेकंड्स में, टर्बिडिटी इन फ्यू सेकंड्स। हालांकि कुछ सेकंड में दिख जाती है, लेकिन फिर भी वो 2 to 5 मिनट्स का कॉन्सेप्ट है कि 2 से 5 मिनट में टर्बिडिटी दिखेगी। सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शन थोड़ा स्लो होता है, तो यहां पे जो टर्बिडिटी दिखती है अराउंड 15 to 20 मिनट्स में दिखती है। और गाइस प्राइमरी अल्कोहल में टर्बिडिटी दिखती ही नहीं है, बहुत मुश्किल से रिएक्शन करेगा, और अगर गलती से टर्बिडिटी दिख गई तो टर्बिडिटी दिखेगी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर फ्यू आवर्स। तो मैं लिख देता हूं टर्बिडिटी आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या आप चाहो तो शॉर्ट में लिख देना आफ्टर फ्यू आवर्स, दैट्स इट। तो गाइज टर्बिडिटी या वाइट कलर की लेयर दिख रही है और कितने टाइम में दिख रही है, उसके हिसाब से आप पहचान लोगे कि ये टर्शरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी। इसे कहते हैं डिस्टिंग्विश मेथड। फर्स्ट डिस्टिंग्विश मेथड कंप्लीट, सेकंड स्टार्ट करेंगे, पहले से नोट कर लो। तो डिस्टिंग्विश मेथड में हमारा सेकंड मेथड है डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब सीधा है हाइड्रोजन का निकलना, H2 का हट जाना। डिहाइड्रोजिनेशन करने के लिए आपको कॉपर लेना होगा, वो भी 300 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो यार 573 केल्विन होगा। कैसे ये मेथड होता है मैं बता रहा हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैसे होगा देखो, मेरे पास एक कंपाउंड है CH3CH2OH, इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल, और हम लोगों ने प्राइमरी अल्कोहल को उठाकर कॉपर के साथ 300 डिग्री पर हीट करना शुरू कर दिया। जैसे ही हीट करेंगे तो हम ये देखते हैं कि यहां का 1 हाइड्रोजन और CH2 का 1 हाइड्रोजन निकलेगा। कितने हाइड्रोजन निकल गए हैं? 2। गाइस CH2 का हाइड्रोजन निकालोगे तो वो बन जाएगा CH। आपने OH का हाइड्रोजन निकाला, बचा सिर्फ O, और ये बन गया एल्डिहाइड। तो प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करोगे, एल्डिहाइड तैयार बैठ जाएगा यहां पर। अब सेकेंडरी अल्कोहल का देखते हैं हम लोग। ये है सेकेंडरी अल्कोहल।
वही काम करा, कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री पर हमने सेकेंडरी अल्कोहल को हीट करना शुरू करा। यहां से भी 2 हाइड्रोजन निकालना है। फर्स्ट हाइड्रोजन ये वाला निकलेगा, सेकंड ये वाला निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास, तैयार हो गया H2। और फाइनली इधर जो आप दोनों हाइड्रोजन निकालोगे तो आपके पास बचेंगे CH3 विद कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो ये बन गया गाइस कीटोन। प्राइमरी से एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन, इन दोनों का रिलेशन या कनेक्शन बड़ा ही पुराना है। अब बात करते हैं टर्शरी अल्कोहल की। प्रॉब्लम यह है कि टर्शरी अल्कोहल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब ओवर रिएक्टिव है। ओवर रिएक्टिव होने के चक्कर में एक नुकसान कर देता है कि जहां पे हाइड्रोजन निकलना चाहिए H2 वहां वाटर निकाल देता है। मतलब टर्शरी अल्कोहल में डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होता। डिहाइड्रोजिनेशन सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी में होता है, टर्शरी में हो जाता है। सेम कंडीशन पे टर्शरी को रखोगे वो डिहाइड्रेशन करा देगा। कैसे डिहाइड्रेशन, एक तो ये पूरा का पूरा OH निकाल देगा, बाकी ये 3CH3 आपके सामने है, किसी एक CH3 का हाइड्रोजन निकल जाएगा। चलो इसका निकाल देते हैं। तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा H2O, दिस हाइड्रोजन विद दिस OH। तो गाइस बच क्या रहा है, ऊपर बच रहा है CH2 डबल बॉन्ड C, और इस C पर पीछे भी CH3 और नीचे भी CH3 है, और ये बन चुका है अल्कीन। तो इस तरह से टर्शरी अल्कोहल सीधे कन्वर्ट होता है और देता है अल्कीन। हो गया डिहाइड्रोजिनेशन। तो गाइज ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी नोट करो। हम बढ़ते हैं आगे। थर्ड मेथड जो नॉर्मली सेंट्रल बोर्ड में तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन कई स्टेट्स बोर्ड में सिर्फ इसी मेथड पे क्वेश्चन आता है। थर्ड मेथड जिसका नाम है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो देखो यार, ऑक्सीडेशन का बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगर तुम्हारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, सपोज CH3CH2OH, दिस वन इज, आप प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हो बाय यूजिंग PCC, दैट इज पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इन CH2Cl2। सिंपल सी बात है। आपने जैसे ही ऑक्सीडेशन कराया तो आप देखते हो कि यार यहां से ये पूरा एक ग्रुप निकल रहा है। मतलब क्या निकल रहा है, H2O। आपने H2O निकाला और फाइनली आपने देखा कि आपके पास क्या बन गया, CH3CHO। ये कहलाता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बना, आप रुके नहीं, आपने इस बार तो खैर रिएजेंट बड़ा अच्छा ले लिया PCC, वरना कोई नॉर्मल सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लोगे तो एल्डिहाइड बनेगा। फिर एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन जब हम करेंगे, चाहे टॉलेंस या फेलिंग का यूज करें, तो ये जो CHO आपको दिख रहा है, CHO में ये वाला ऑक्सीजन भी मिला दो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3COOH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल से आपने एल्डिहाइड बनाया, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक, और इस पूरे रास्ते में ना कहीं कार्बन कम हुआ ना कार्बन बढ़ा। सिंपल। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बड़ा इजी है। अब मान लो मेरे पास अल्कोहल है सेकेंडरी। जब आप सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो, अगेन आपने PCC ले लिया या कोई दूसरा रिएजेंट ले लिया, चाहे KMnO4 हो। सेकेंडरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हो तो यार यहां से भी H2O निकलता है, और H2O निकलने के बाद आपके पास बचेगा क्या, तो आपके पास बचेगा CH3CO। CH3 आप देख सकते हो, CH3COCH3 बन गया कीटोन। बच्चों, कीटोन को ऑक्सीडेशन करना बड़ा मुसीबत का काम है, मतलब बहुत मुश्किल है। आपको लेना पड़ेगा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको पता है मेरे एल्डिहाइड वाले लेक्चर में बताया था, आपको लेना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चाहे K2Cr2O7 हो या फिर KMnO4 हो। आपने जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया तो कीटोन के ऑक्सीडेशन में लगता है पॉपऑफ्स रूल। किसी को इसकी डिटेल जानना हो तो मेरे एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर को देख सकता है। पॉपऑफ्स रूल में कुछ नहीं है,
कार्बोनाइल ग्रुप CO है, CO के आगे पीछे की चेन देखी, दोनों तरफ बराबर कार्बन है, कहीं भी कार्बोनाइल के कार्बन को मर्ज कर दूं तो कार्बोनाइल का कार्बन मान लो ऊपर वाली चेन में मर्ज कर दिया। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन काउंट करना है। यहां कितने कार्बन हो गए? 2। तो पहला कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट बनेगा विद 2 कार्बन, दैट इज CH3COOH प्लस कार्बोनाइल को ऊपर वाली चेन में मर्ज करा तो 2 कार्बन हो गए। इन 2 कार्बन को ये कार्बोक्सिलिक बना दिया। अब कितने कार्बन बच रहे हैं? 1 कार्बन। तो ये बनाएगा सिंगल कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक, दैट इज HCOOH। तो बच्चों बड़ा सिंपल सा लॉजिक है यार। सेकेंडरी अल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन करोगे तो बनेगा कीटोन, और कीटोन के फर्दर ऑक्सीडेशन से जो ड्रास्टिक कंडीशन में है आप देखते हो 2 डिफरेंट या सेम कार्बोक्सिलिक एसिड। टर्शरी अल्कोहल, दिस वन इज टर्शरी अल्कोहल। अगर आपने टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा तो बहुत मुश्किल से ऑक्सीडेशन होगा टर्शरी अल्कोहल का, और जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो यहां पर ये पूरा ग्रुप निकल रहा है, इसे बोलते हैं कीटोन। ये निकल जाएगा CH3COCH3, बन गया कीटोन। अब आप कहोगे कि सर ये हाइड्रोजन बच रहा है, ये CH3 बच रहा है, इसका क्या? तो यार जितने कार्बन और हाइड्रोजन बचेंगे दे ऑल फॉर्म CO2 एंड H2O, सब CO2 H2O बन के निकल जाएंगे। टर्शरी अल्कोहल से कीटोन बनाया, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे अंडर अ वेरी डिफिकल्ट कंडीशन, दैट इज ड्रास्टिक कंडीशन। कीटोन के ऑक्सीडेशन में आपको समझ में आ रहा है कि यही 2 कार्बोक्सिलिक बनना चाहिए, लेकिन गाइस लेकिन पहला कार्बोक्सिलिक तो वही बनेगा CH3COOH, लेकिन दूसरा वाला जो कार्बोक्सिलिक है ना HCOOH, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा जो स्मॉलर कार्बोक्सिलिक है, और वो देगा H2O प्लस CO2। तो गाइज इस तरह से जो छोटा कार्बोक्सिलिक है वो फर्दर ब्रेक होगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो वो बना देगा H2O प्लस CO2। इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों ने एंड में जाते जाते अलग अलग प्रोडक्ट्स दिए। तो गाइज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट करो। तो बच्चों इसी के साथ हमारा अल्कोहल कंप्लीट होता है। आज इसी वीडियो के साथ इन टोटल 2 वीडियोस में हमने अल्कोहल कंप्लीट करा। नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगा वो होगा फिनॉल। फिनॉल एक दिन में कंप्लीट करेंगे हम विद 2 वीडियोस एंड देन ईथर। तो इस तरह एक लेंथी चैप्टर आपके लिए बहुत इजी बनता जाएगा। गाइज अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स और अपने ग्रुप्स में शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।